हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के नन हिंदी सब्जेक्ट के कुछ वीवीआई प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड में क्लास 10th के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं नन हिंदी में, जिसमें से 50% 50% आपको जवाब देना होता है और प्रत्येक के लिए 4 ऑप्शन दिया रहता है। उन्हीं में से आज हम 20 जो वीवीआई प्रश्न मुझे लगा है उसको सेलेक्ट करके और आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप लोग इसे गौर से देखिए और एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, और इसमें से कितना को याद भी होंगे। चलिए हम कुछ प्रश्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? आप ऐसा करिए, वीडियो को स्किप करके, और इसका जवाब आपके अनुसार कौन सा है, आपको कितना तैयारी है, और इसको आंसर को कमेंट करिए। और उसके बाद आंसर को देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, और फिर लास्ट में मुझे बताइएगा। और ये भी मुझे बताइए कि आप कहाँ से। चलिए, कौन सी कविता गहरे जीवन की राग और उत्साह को प्रकट करती है? ऑप्शन नंबर ए, तू जिंदा है तो। ऑप्शन बी, कर्मवीर। सी, बिहारी के दुए। डी, बच्चे के दुआ। चलिए, इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर ए होगा, तू जिंदा है तो। आंसर नंबर ए होगा, तू जिंदा है तो। कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? तो उत्तर होगा, तू जिंदा है तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हामिद कितने साल का था? ऑप्शन ए 2-3 साल का। ऑप्शन बी 3-4 साल का। ऑप्शन सी 4-5 साल का। ऑप्शन डी 5-6 साल का। तो आप लोग को तो उत्तर पता होगा, जैसा कि आपने किताब में पढ़ा होगा। ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पाठ है। और इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर सी होगा, 4-5 साल का। आंसर नंबर सी होगा, जो हामिद 4-5 साल का एक लड़का था। और इसके दादी का नाम क्या था? आप लोग जल्दी अभी मुझे बताइए, इसके दादी का क्या नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा, मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? यह भी जो चैप्टर ईदगाह का चैप्टर में से ही है। और इसका ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, बी है गुजरिया, सी है चिमटा, डी है खंजरी। अब लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आंसर जो होगा वो डी होगा, सम्मी ने खंजरी खरीदा था। सम्मी क्या खरीदा था? खंजरी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखते हैं? वीर भीड़ में क्या नहीं दिखते हैं? आप लोग इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो मुझे बताइएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरता, बी मर्दांगनी, सी कला कौशल, और डी चंचलता। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चंचलता। ऑप्शन नंबर डी, चंचलता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? ऑप्शन नंबर ए नदी, बी समुद्र, सी पसीना, डी आंसू। चलिए आप लोग को इसका आंसर पता होगा। जो कवि हरिऔध सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो नदी बहा देने की बात करते हैं। क्या होगा? नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग और चलते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 50 से ऊपर, बी 60 से ऊपर, सी 70 से ऊपर, और डी 80 से ऊपर। आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको याद होगा। चलिए हम आपको बता देते, इसका आंसर होगा, बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वो उम्र थी 60 से ऊपर। उम्र क्या थी उसकी? 60 से ऊपर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्मियों में किनकी संज्ञा सभरी शाम को शीतल कर देती थी? ऑप्शन शीर्चन की, बी बाल गोविंद भगत की, सी जतरा भगत की, और डी सभी। तो इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत। इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत की। चलिए
याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा। छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा किस पाठ में आया? आप लोगों को पता होना चाहिए। हुंडू का जलप्रपात, ठेस, बच्चे की दुआ और कर्मवीर। छोटा नागपुर स्वर्ग का टुकड़ा किस पाठ में आया है? तो इसका आंसर जो होगा हुंडरू का जलप्रपात। क्या होगा? हुंडरू का जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी हरिओध, सी कामता प्रसाद सिंह काम, डी प्रेमचंद। इसका ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम जो आपका नन हिंदी बुक है क्लास 8 की, जो 10th में पूछी जाती है नन हिंदी में, वो आप जितने भी पाठ के नाम, कविता के नाम हैं, उन्हें आप एक बार याद कर लिया। इसमें से आपको 5 नंबर के आसपास आपको जरूर आ जाएगा। 5 नंबर के आसपास आपको जरूर आ जाएगा। इस बार इसे ढंग से याद कर लीजिएगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए, उसे एक कॉपी में लिख करके जहाँ आप सोते हैं उसके बगल वाले दीवार पे उसको चिपका दीजिए। जब भी उठिए एक बार सुबह को देखिए, जब भी मन लगे तो एक बार उसका भी देख लीजिए जो आप लिखे हुए हैं, पेस्ट किए हुए चिपकाए हुए हैं, और इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग 9वां के बाद 10वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर, चलिए अगला 10वां नंबर प्रश्न हमारा, क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? क्या समझाने में ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है? इसका उत्तर आप लोग मुझे जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूँ। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्य की पक्षधरता और उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब प्रश्न संख्या 11 पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक बार देखिएगा। शीर्षन शीतलापट्टी चिक और जो जोड़ी आसनी मानू को देता है। कहाँ देता है? शीर्षन जो है वो शीतल पाटी जो है चिक और 2 जोड़ी जो आसनी कहाँ देता है मानू को? तो घर पर देता है कि स्टेशन पर देता है कि ससुराल में देता है कि कहीं पर नहीं देता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, शीर्षन जो देता है उन्हें, वो आंसर हो जाएगा आपको स्टेशन पर देता है। मानू को कहाँ देता है? स्टेशन पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है। कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से, चलिए कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, कलिंग का युद्ध जो चल रहा था वो 4 वर्षों से चल रहा था। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में है कि मनुष्य ईर्ष्या मनुष्य का चारित्र है, दोष है, गुण है, पतन है या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ईर्ष्या मनुष्य का चारित्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा? दोष। क्या है? दोष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 14 नंबर प्रश्न है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट, धर्मपाल, अतिश, दीपंकर और आचार्य अतिश। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा अतिश दीपंकर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अतिश दीपंकर, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका उत्तर हो जाए विक्रमशिला का जो विकास हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। क्या हुआ था? 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, संजू को क्या पढ़ने का शौक था? कहानी, कविता, कॉमिक्स या सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से इस बात को ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा कि जो हमारे बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आती है 100 नंबर का प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 का हमें उत्तर देना होता है। इसमें से यदि मैं आपको एक बात सुझाव देना चाहता हूँ, यदि आपको ऑप्शन याद है तो ठीक है, यदि नहीं है तो
आप यदि ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हुआ है, इनमें से सभी दिया हुआ है, तो इनमें से सभी पे OMR पे टिक लगा दीजिए। 90% हद तक वो वही सही होगा आपका, इनमें से सभी। यदि आपको याद है तो आप दीजिए जवाब, और नहीं याद है तो इनमें से सभी पे टिक लगा दीजिए। आपका 90% है सही होने का चांस रहेगा। अगला प्रश्न है, पीपल कविता के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली, अगला है दिनकर, ऑप्शन नंबर डी है अरुण कमल। पीपल कविता के जो रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। चलिए अगला प्रश्न जो हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या हमारा जो है 18 देखते हैं। चलिए 98वां प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ है? बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता, दिल्ली, पटना, बम्बई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेलूर मठ जो है वो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ है बेलूर मठ? कहाँ है बोलिए? कलकत्ता में। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा जो है 19 नंबर है कि खेमा कितने वर्षों का था? खेमा कितने वर्ष का था? 5-6 वर्ष का, 7-8 वर्ष का, 6-7 वर्ष का, 8-9 वर्ष का। खेमा जो था वो जो था 8-9 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का था खेमा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 20 है। अगला प्रश्न क्या चल रहा है? 20 है। कह रहा है कि अगला प्रश्न जो 20 है हमारा बोल रहा है कि गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियों बनाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवड़ा, खस और आतरानी, गुलाब और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अभी हम आपको बताए हैं कि यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो उपयुक्त में से सभी दिया है या सभी दिया है तो आप 90% है सीधा उस पर लगा दीजिए, याद नहीं है तो। और हद तक आपका सही हुआ। अभी हमने इसमें देखा है भी 2-3 प्रश्न आया है जिसमें से उपयुक्त में से सभी है, सभी वाला ही सही हुआ। चलिए आप लोग से हम जानना चाहते हैं कि आपको ये प्रश्न जो 20 ऑब्जेक्टिव दिए हैं कैसा लगा, मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, और आपको इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते रहेंगे और VVI प्रश्न सब मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, और जितना हमसे हो सके उतना आपका हम तैयारी में मदद करेंगे। धन्यवाद।